today's class we are going to study may. मॉडल मे का यूज हम तीन जगह करते हैं। सबसे पहले जब आप अपने से बड़े से परमिशन मांगते हैं वहां पर मे का यूज किया जाता है। इसके अलावा जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं या बद्दुआ देते हैं, क्योंकि आशीर्वाद के साथ बद्दुआ जुड़ी हुई है, तब भी हम मे का यूज करते हैं। और लास्ट में जब आप संभावना की बात करते हैं, ऐसी संभावना जो हो भी सकती है, मतलब ऐसा कोई काम जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वहां पर हम मे का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 50% पॉसिबिलिटी। ये कहीं किसी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन जितना हम समझ सकते हैं उस हिसाब से बताया गया है कि ऐसा कोई काम जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वहां पर हम मोस्टली मे का यूज करते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा मे बी, हम ऐसे बोलते हैं कि भाई हो सकता है, मुझे नहीं पता, तब हम मे का यूज इसीलिए करते हैं। तो मैंने केवल समझाने के लिए 50% पॉसिबिलिटी लिखा है। तो परमिशन के लिए आप मे का यूज करेंगे, जब आप दुआ और बद्दुआ की बात करते हैं तब आप मे का यूज करेंगे, और जब आप संभावना की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, तब भी आप मे का यूज करेंगे। एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। जैसे आपने बोला कि वह किसी भी समय आ सकता है सर, तो कैसे बोलोगे? ही मे कम एनी टाइम। आपने बोला कि वह सुमन की मदद कर सकता है, शायद वह सुमन की मदद कर सकता है, तो आप शायद वर्ड को याद रखें। मे के केस में लगभग हम शायद वर्ड का यूज करते हैं। तो आपने बोला कि वह शायद सुमन की मदद कर सकता है, तो ही मे हेल्प सुमन। वह आपको फोन कर सकता है, ही मे कॉल यू एनी टाइम, वह कभी भी आपको कॉल कर सकता है। ही मे ड्राइव अ कार, शायद वह गाड़ी चला सकता है क्योंकि उसे गाड़ी चलानी आती है, तो शायद वह गाड़ी चला सकता है, तो आप क्या बोलोगे? ही मे ड्राइव अ कार। केवल पॉसिबिलिटी है। और यदि आप बोलते हैं कि वह यहां बैठ सकता है, ही मे सिट हियर, यदि आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सीधी सी बात है, नेगेटिव के लिए हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट का यूज करते हैं। आपने बोला कि वो सुमन की मदद शायद नहीं कर सकता सर, तो आप क्या बोलोगे? ही मे नॉट हेल्प सुमन। मैं आपको किसी भी वक्त फोन कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो आप क्या बोलोगे? आई मे कॉल यू एनी टाइम। या यदि आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई मे नॉट कॉल यू एनी टाइम। यदि आप इसका इंट्रोगेटिव बना रहे तो आप इसमें देखो, ये परमिशन को भी शो कर देगा साथ में। जैसे कोई आपसे यदि परमिशन मांग रहा है तो ये यूज हो जाएगा। देखते हैं हम आगे से। मे यू ड्राइव अ कार, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता, तो एक संभावना है कि आप चला भी सकते हो, नहीं भी। तो मैंने आपसे पूछा कि मे यू ड्राइव अ कार। आपने बोला कि सर क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मे आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कुछ एग्जांपल मैंने परमिशन के केस में भी दिए, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? खुद से बड़े से आप परमिशन मांग रहे हैं, तब आपने यूज किया है। क्या मैं जा सकता हूं? मे आई गो। क्या मैं देख सकता हूं? मे आई वॉच। सर क्या मैं मोबाइल देख सकता हूं? मे आई वॉच मोबाइल। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता हूं? मे आई टेक रेस्ट फॉर अ व्हाइल। क्या मैं अपने माँ बाप से मिल सकता हूं? मे आई मीट माय पेरेंट्स। आपने हॉस्पिटल वगैरह में विजिट किया हो तो आपने देखा होगा मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो सीधी सी बात है, हम किसी हॉस्पिटल वगैरह में विजिट करते हैं तो ये हम्बल रिक्वेस्ट हो गई, और आप हॉस्पिटल को वैसे भी कुछ देने वाले हैं तो वो हमेशा मे का यूज करते हैं, चाहे आप छोटे हैं या बड़े। तो आप कई बार आप ध्यान से देखना, कभी भी वहां पर कैन आई हेल्प यू यूज नहीं किया जाता, वहां पर हमेशा यूज किया जाता है मे आई हेल्प यू। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप अपने से सीनियर से कोई मदद मांगते हैं या कोई परमिशन मांगते हैं, तब आप हमेशा मे का यूज करेंगे। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज बताना भूल गया। ब्लेस और कर्स, जब आप आशीर्वाद और बद्दुआ की बात करते हैं तब भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। अब सीधी सी बात है कि हम गॉड के केस में भी मे का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान ने चाहा तो आपका भला हो जाएगा, अगर अदरवाइज मैं नहीं कह सकता कि आपका भला होगा या नहीं होगा, तब हम हमेशा मे का यूज करते हैं। इसी तरह भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाएं, मे यू गेट वेल सून। ये जो सेंटेंसेस हमने बोले हैं ये आशीर्वाद है, और एक सेंटेंसेस कई बार हम बद्दुआ के लिए भी यूज करते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी किसी को बद्दुआ ना दे। यदि आपको कोई बद्दुआ भी दे या आपका कुछ बुरा भी कर दे, तब भी आप किसी को बद्दुआ ना दे, उसे भगवान के भरोसे छोड़ दे कि जब सही समय आएगा तो भगवान उसे अकल दे दे या उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए।
तो मे गॉड ruin you, इसका अर्थ होता है कि भगवान आपका बुरा करे। इसमें जो वर्ड मैंने वर्ड यूज किया है वो ruin है। ruin एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है बर्बाद करना। तो इस प्रकार से हम आशीर्वाद के लिए भी बद्दुआ के लिए भी मे का यूज करते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे खुद से बड़ों से परमिशन के लिए मे का यूज, दुआ और बद्दुआ के लिए मे का यूज किया जाता है। और जब आप 50% पॉसिबिलिटी की बात करते हैं वहां पर भी हम मे का यूज करते हैं। So in the last, it's my request to you, if you are watching, if you are using any kind of social media platform, whether it is Facebook, Instagram, Telegram, please share my channel, and whomever you know very well, you are to suggest them. They can follow me any kind of platform they are using. मेरा केवल मोटिव ये है कि आप बेसिक पैटर्न से मीन्स मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको बोलने में बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि सर हम बोलना तो चाहते हैं कि बोलते वक्त हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमें स्ट्रक्चर नहीं पता। तो केवल मेरा मोटिव ये है कि उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच जाए जो सीखना चाहते हैं। यदि आप टाइम पास के लिए चीज़ों को कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको खुद को पता लग जाएगा कि मैंने क्या सही किया है क्या गलत किया है। लेकिन फिलहाल के लिए यदि आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। दुनिया का कोई भी टीचर, दुनिया का बड़े से बड़ा टीचर आपको सिखा नहीं सकता जब तक आप सीखना ना चाहें। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।